मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, 8 साल का हमारा बच्चा भी शेर होता है। इसीलिए आपको पता है उस पाखंडी के यहाँ 8 साल का बच्चा अंदर गया था तो पेपर में आ गया, मुसलमान बच्चा। अरे वो पानी लेने के लिए गया था, पानी लेने के लिए गया था, पेपर में आ गया, सबको बुला लिया कि ये मुसलमान बच्चा अंदर कैसे आ गया। मैं ताज्जुब में था, 8 साल का बच्चा आया तो क्या हुआ, पानी लेने गया। लेकिन बाद में पता चला ये 8 साल का तो है, लेकिन नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा है। हाय 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 हाय। इसीलिए तो आला हजरत कहते थे ना, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता थे। उस दरबार से वाबस्तगी तुम्हारी भी है मेरे अजीजों। आप क्या समझते हो हम टूटे बिखरे हुए? आप क्या समझते हो मीडिया भौंक भौंक करके तुम्हें बताता है ये बिल्कुल बिछड़ी हुई कौम है, रिपोर्टें बताती हैं आवारा कौम है। देखने में भी यही लगता है, देखने में भी यही लगता है टूटी बिखरी हुई कौम है। अरे इतनी टूटी बिखरी हुई होती तो तुम्हारी नजरों में 24 घंटे क्यों चल रही होती? और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती, और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शौहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तो बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हज़रत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शौहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वैसे ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। अज़ीज़ान किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हज़रत खदीजा को ये भी हासिल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हज़रत खदीजा के पेट से हुए, हज़रत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हज़रत बीबी मारिया किप्तिया के नाम से, वो बांधी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर की औलाद हजरत खदीजा से हुई, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ हजरत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात है, सादात की कोई और माँ हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ होने का की शान सिर्फ हजरत खदीजा के सर रखा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हज़रत फातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे, हज़रत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही है। हज़रत फातिमा से कह रही, मैंने जिंदगी के हर लम्हे की कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज की वक्त ये वसीयत कर रही है जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर, हज़रत फातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे दे दें, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। ये सब चीजें नॉर्मल है, तो बच्चों को हम क्या दे रहे हैं ये देखने की जरूरत है। इसलिए मैं सहाबा की सीरत आपको बता रहा हूँ, ताकि कभी आप भी फुर्सत से वक्त निकालें और घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ और उनकी कहानियां सुनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज कमजोर दिल भी ताकतवर और जवान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारे इस रमजान को खैर व बरकत वाला, सआदतों वाला बनाए, हमारे ईमान की और हमारे अकीदे की मजबूती की हिफाजत अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम में से एक जमात हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो अच्छाई का हुक्म देती रहे और बुराइयों से रोकती रहे। पूरा पाक साइड नहीं सोना चाहिए, कुछ लोगों को जागते रहना चाहिए। मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ, सब इस तरह के अपने अपने मसाले और अपने अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए तो सारे के सारे जिम्मेदार होंगे, पकड़ जाएंगे। हाँ, कुरान का हुक्म यह है कि कुछ बुराई देखो तो उसको रोकने वाला कोई तो, और अगर किसी ने रोका तो उसने कफारा अदा किया। मस्जिद में अगर कोई एहतिकाफ में नहीं बैठा तो पूरा मोहल्ला गुनहगार, ये मसला तो पता है, और अगर एक बैठा तो सबकी तरफ से वो माफ।
ایک بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے اس نے کفارہ ادا کر دیا، لیکن کوئی بیٹھا ہی نہیں. تو یہی آیت کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے. اگر لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیوں کو اس برائی میں پڑنے جائیں، یہ برائی سے روکنے کے لیے ہم جائیں گے تو خامخواہ ہمارا بھی مسئلہ خراب ہو جائے. اے نوجوانوں، نشہ اگر تمہارے محلوں میں آیا ہے تو اسی شعر پر میں گفتگو کر دوں، اسی شعر پر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں. اگر تم نے چرس، گانجا، افیون، کوکین کو قریب سے دیکھا ہو یا آوارہ لوگوں نے تم تک یہ مال پہنچایا ہو تو یہ وہ دھتورا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد انسان اپنی ماں اور بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں محسوس کر پاتا. وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. زمین و آسمان اسے پتا نہیں، حرام، حلال، کفر، شرک اور ایمان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رکھ پاتا. اس دھتورے نشے میں کیوں پڑتے ہو؟ نشہ کرنا ہی ہے تو عشق محمدی کا نشہ ہے. آؤ ایک طرف آج یہاں سے لے چلو، ایک طلب لے کر کے جاؤ. آج اس جلسے میں آئے ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل میں آئے ہو. بہت مانگا ہوگا تم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اولاد بھی مانگی ہوگی، تجارت بھی مانگی ہوگی، اور تم نے اپنے گھر بار کے بیماروں کی شفا مانگی ہوگی. کون ایسا مومن ہے جو دعاؤں سے دور رہتا ہے؟ کچھ نہ کچھ روز مانگتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا وہ مانگتے جو شہزادہ اعلی حضرت نے مانگا تھا. کیا مانگا تھا مفتی اعظم نے؟ یوں مانگا تھا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ طلب لے کر کے جاؤ، یہ تڑپ یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ اے اللہ اگر زندگی کے چند ایام میرے باقی ہیں تو ان خیرہ نگاہوں نے، ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی ہیں، دنیا کی رانائیوں سے یہ اوب چکی ہیں. مولا اب ان رنگوں کو ختم کر اور جمال مصطفیٰ عطا کر دے. ان آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ کی طرف دے دو. میرے عزیزو، پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لذت ایسی زندگی میں تمہارے انقلاب لاتی ہے کہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا کسی کو تمہارے آنکھوں میں جچنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی.